हेलो पीपल, माय नेम इज कलरव और इस प्लेलिस्ट में हम यूनिट 3 चालू करने वाले हैं एडवांस कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर में तुम्हें बता देता हूँ कि सीटीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और एनसेम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम सीटी में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे कम है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो थर्ड टॉपिक है इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो डेफिनेटली करके जाओ, बट अगर टाइम नहीं बचे, तुम पूरा सिलेबस नहीं करके जा सकते, तो ये थर्ड टॉपिक छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनसेम्स के लिए। एनसेम्स में देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एनसेम्स के लिए तुम्हें सारे ही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जनरली क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास में चॉइस आती है, बट ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास आई ना, इन दोनों में से कोई टॉपिक आ जाए और साथ में चॉइस में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आ जाए, या फिर हो सकता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ही ना आए, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास आ जाए और उसके चॉइस में इन दोनों में से कोई टॉपिक आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जो कि एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो ये स्किप करके मत जाना। बाय चांस अगर आ गया या एमसीक्यू में आ गया तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। तो द पॉइंट बीइंग अगर तुम सीटी के लिए पढ़ रहे हो तो इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, थर्ड टॉपिक को, और अगर तुम एनसेम्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम सब टॉपिक्स पढ़ते जाओ। ठीक है, ऑल राइट। दूसरी चीज कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने लास्ट के 2 चैप्टर्स में भी बताया, एक A4 शीट बनाओ, जो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ठीक है, या तो मैं लिखवा रहा हूँ या फिर क्वेश्चन के बीच में यूज हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूला जो कि तुम्हें लगता है तुम भूल जाओगे, वो एक A4 शीट में लिख लो, ताकि जब तुम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लो, A4 शीट तुम्हारे पास एक हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो, सारी ऐसी चीजें हो जो तुम भूल सकते हो। ठीक है, ताकि तुम बस उसको रिवाइज करो और तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। दूसरी बात, प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक रफ कॉपी रखो और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ साथ सॉल्व करते रहो। साथ साथ सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा ये चैप्टर। और प्रॉपर नोट्स अगर चाहिए हो तो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तुम वो रेफर कर सकते हो। जो जो भी मैं बोर्ड में करा रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा जो जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, तो तुम्हें खुद से प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज देखो, ये चैप्टर थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, तुमने ऐसा 11th-12th में कभी पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ा सा अलग होगा, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा टफ लगे, बट ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, अब उसका भी एक कंडीशन है, अगर तुम्हें ये चैप्टर इजी बनाना है अपने लिए, तो मैं जो भी फॉर्मूला करवाऊंगा ना वो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए। अभी देखो, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं 9-10 फॉर्मूला लिखूंगा, तो वीडियो को पॉज करो और 5 मिनट निकाल के जो भी सारे फॉर्मूलाज है उनको बिल्कुल रट लो। ठीक है, अगर तुम फॉर्मूलाज को रट लोगे तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, और अगर नहीं रटोगे तो ये जो चैप्टर है लोगों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो तुम्हें भी टफ लगेगा। तो इसका चीट कोड क्या है, अगर तुम्हें इजी बनाना है चैप्टर की, फॉर्मूला सारे याद कर लो। ठीक है, सो यही है चैप्टर एनालिसिस में। मैंने बता दिया सीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनसेम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर। अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म।